बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आप सबको आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अभी तक जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस फील्ड के रिलेटेड है ताकि जो लोग बिल्कुल सिंपल काम करते हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलें। आज की वीडियो जो है ये बिल्कुल एक बेसिक सेंसर है जिसके बारे में हर एक को इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन इसके 3-4 नाम हैं। जब इसे मैं किसी दूसरे नाम से पूछता हूँ अक्सर स्टूडेंट से तो उन्हें नहीं पता होता। आज की वीडियो जो है जो DTC है P0335, P0335 और P0339 के ऊपर है। ये 2 DTC हैं जिनके ऊपर ये वीडियो है। आज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें, स्किप ना करें। अपने आप को अपडेट करें टाइम टू टाइम। जिस तरह आप बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो कोशिश करते हैं एक अच्छा मोबाइल लेने की और कोशिश करके 2-4-6 महीने में वो कामयाब हो जाते हैं एक अच्छा मोबाइल लेने की। इसी तरह अक्सर लोगों के पास स्कैनर के पैसे नहीं होते, तो मैं उन्हें ये कहता हूँ कि आप कोशिश करें, जब आप नियत कर लेंगे, कोशिश करेंगे तो अल्लाह पाक मदद करेगा और आप स्कैनर अच्छा ले ही लेंगे। आजकल के दौर में सऊदीया दुबई में भी बहुत से लोग ऐसे बैठे हुए हैं, वो कहते हैं जी 80 दे अंदाजे ना काम करने हैं, जी 80 दे अंदाजे ना काम करने हैं। ओ भाई, अंदाजे से काम होते थे, एक वक्त था अंदाजे से काम होते थे। आजकल जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं इनके अंदर स्कैनर के बगैर काम नहीं होता। अंदाजे से काम होता था जब गाड़ी के अंदर 3 ही सेंसर होते थे, एक केम सेंसर होता था, एक क्रंक होता था, यहाँ एक हवा वाला एयर फ्लो होता था, तो तब अंदाजे से काम हो जाते थे। आजकल जो गाड़ियां हैं उनका अंदाजे से काम नहीं होता। इसलिए कोशिश करें, पाकिस्तान में काम करते हैं या पाकिस्तान से बाहर, अच्छा स्कैनर आपके पास लाजमी होना चाहिए। मार्केट में बहुत से स्कैनर जो 50, 60, 70 हज़ार के अंदर आपको मिल जाते हैं और वो आपका अच्छा काम, रूटीन में जितना भी काम होता है उन स्कैनर से हो जाते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं हम वीडियो की तरफ। क्रंक सेंसर, CKP सेंसर भी इसे कहते हैं, इनपुट सेंसर भी इसे कहते हैं। अक्सर मैं लोगों से पूछता हूं, जो स्टूडेंट मेरे पास आते हैं कि आप इनपुट और आउटपुट स्पीड का बताएं, तो वो कहते हैं सर हमें नहीं पता। जब मैं उनसे ये पूछता हूं कि आपको क्रंक सेंसर का पता है, वो कहते हैं जी सर हमें पता है क्रंक सेंसर का। और जब मैं उन्हें कहता हूं कि CKP सेंसर का पता है, कहते हैं नहीं। और जब मैं कहता हूं कि अच्छा इनपुट स्पीड क्या है इसका पता, कहते हैं नहीं इसका भी नहीं पता। तो कोशिश करें कोई भी सेंसर है या कोई भी चीज है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हासिल करें। CKP सेंसर, क्रंक सेंसर, इनपुट स्पीड और RPM, ये सारी चीजें एक ही हैं। RPM जो है ये आप जो देख रहे हैं, एक तरफ जो है लेफ्ट साइड के ऊपर RPM है और राइट साइड के ऊपर स्पीडोमीटर है। RPM जो है ये आपका क्रंक सेंसर से चलता है, यानी क्रंक सेंसर जो सिग्नल ECM को देता है उसी सिग्नल से आपका RPM चलता है। तो अगर RPM को आप इनपुट स्पीड भी कह सकते हैं कि ये इंजन की स्पीड है, यानी ये इनपुट स्पीड है। वैसे जो इनपुट स्पीड होता है वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के ऊपर लगा होता है, लेकिन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के ऊपर भी उसी जगह लगा होता है जो चीज इंजन की स्पीड के साथ घूम रही होती है। वही सेंसर अगर इंजन के ब्लॉक पे लगा होगा तो वो क्रंक सेंसर है, और वही शाफ्ट अगर गियर के अंदर घूम रही है और उसके ऊपर स्पीड सेंसर लगा हुआ है तो वो हमारा इनपुट स्पीड सेंसर हो जाएगा, इनपुट स्पीड सेंसर हो जाएगा। इसलिए जहन में रखें, जो इंजन की स्पीड होती है वो इनपुट स्पीड होती है और जो स्पीडोमीटर की स्पीड होती है वो आउटपुट स्पीड है। अगर आप ऑटोमेटिक गाड़ी गियर का काम करते हैं या उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आपको इनपुट और आउटपुट स्पीड का पता होना चाहिए। इनपुट और आउटपुट स्पीड का आपको पता होना चाहिए। ये इंजन की मेन पुलिया, ये आपका क्रंक सेंसर है और ये गैप है। अक्सर इस गैप के दौरान कचरा या कोई चीज आ जाए तो फिर भी आपका क्रंक सेंसर काम नहीं करता। ये सेंसर इधर भी हो सकता है। ये जो प्लेट आपको नजर आ रही है मेन पुली के साथ लगी, बहुत सी गाड़ियों की ये प्लेट बाहर है, कुछ गाड़ियों की ये इंजन के इनसाइड है, कुछ गाड़ियों की जहां गियर और इंजन मिलता है वहां पे है। डिफरेंट जगह हर, लेकिन काम एक ही है। इसने इंजन की स्पीड जो है ECM को बतानी होती है कि इंजन किस स्पीड से चल रहा है, उसके RPM क्या है। मजीद इस पिक्चर में आपको बात वाज़ेह हो जाएगी। ये नीचे आपकी क्रंक है। अब ये देखें ना, इस इंजन के अंदर ये जो गरारी लगी हुई है ये क्रंक सेंसर के लिए लगी हुई है। अब इस गाड़ी का जो क्रंक सेंसर आएगा वो ब्लॉक के सेंटर में आएगा, लेकिन बात एक ही है, ये गरारी इधर
फ्रंट पे लग जाए, बैक पे लग जाए, सेंटर में लग जाए, बताना इसने क्या है, क्रंक की स्पीड यानी इनपुट स्पीड इसने देनी है। और ये जो ऊपर आप शाफ्ट देख रहे हैं, एक एग्जॉस्ट की होती है और इनटेक की। जितने आरपीएम आपके नीचे होते हैं इससे हाफ आरपीएम ऊपर होता है। मिसाल के तौर पे अगर 2000 आरपीएम नीचे हैं तो ऊपर जो केम के ऊपर आरपीएम होंगे वो आपके 1000 होंगे। ये बात आपने जहन में रखनी है। यानी टॉप ऑफ इंजन जो आरपीएम होते हैं वो हाफ होते हैं, टॉप ऑफ इंजन। अब हम आ जाते हैं इसकी वायरिंग डायग्राम के तरफ। ये एक टोयोटा की गाड़ी है जिसके अंदर ये वायरिंग डायग्राम है, जिसके अंदर केम सेंसर भी है और क्रंक सेंसर भी है और ईसीएम भी है। टोयोटा की बेशुमार गाड़ियों के अंदर यही टेक्नोलॉजी यूज की गई है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप जो है ना, कोई एक टोयोटा की गाड़ी उसको जरूर हिफज करें। टोयोटा की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि अगर आप टोयोटा की टेक्नोलॉजी को सीख लेते हैं तो बाकी गाड़ियों का काम करना आपके लिए बहुत आसान होगा। इसलिए मैं अपने ट्रेनिंग सेंटर के अंदर भी जो हमने 2 गाड़ियां रखी हैं जिनके ऊपर हम स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं वो टोयोटा की ही गाड़ियां हैं, क्योंकि टोयोटा की ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे बहुत सी कंपनियां दूसरी जो है वो कॉपी करती हैं। इसलिए टोयोटा की टेक्नोलॉजी को लाजम हिफज करें आप। जितना ज्यादा आप इसको समझेंगे और दूसरी गाड़ियों को समझना आपके लिए ईजी हो जाएगा। ये ईसीएम है, ईसीएम से 3 तारें निकल रही हैं, आगे 2 केम सेंसर की है और 2 आपकी क्रंक सेंसर की है। यानी एक तार जो है आपकी वो कॉमन है। और ये जो शील्ड आप ऊपर देख रहे हैं अर्थ हुई, ये शील्ड भी अक्सर शॉर्ट हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर अर्थ ग्राउंड होता है। तो ये ग्राउंड अगर सिग्नल वाली वायर के साथ शॉर्ट हो जाएगी तो आपका क्रंक सेंसर या केम सेंसर काम नहीं करेगा। बाकी ये जो कोड है P0335, P0335 या P0339, ये जो 2 डीटीसी हैं, इनके जो पॉसिबल काज हैं वो भी मैं आपके साथ स्टडी कर देता हूं, ताकि अगर कभी भी ये कोड आते हैं या इनमें से कोई भी कोड आता है तो ट्रबल एरिया क्या हो सकता है। सबसे पहले जो पहली बात है ओपन आर शॉर्ट CKP सर्किट सेंसर। यानी सबसे पहली बात जो है आपने सेंसर का ग्रिप चेक करना है, उसकी वायरिंग चेक करनी है। और जो दूसरी बात है, अगर वायरिंग और ग्रिप ठीक है तो आप सेंसर चेंज करें। अगर सेंसर चेंज करके भी मसला हल नहीं हुआ तो फिर आपने प्लेट यानी वो गरारी जो आप देख रहे थे उसको चेक करना पड़ेगा कि कहीं उसके दांत जो हैं वो डैमेज तो नहीं हो गए। अगर ये आप सारा कुछ कर लें तो फिर एंड के ऊपर ईसीएम होता है। और आजकल की जो किया हुंडई गाड़ियां आ रही हैं इनके अंदर अक्सर गाड़ी मिसिंग करना शुरू कर देती है। नॉर्मली क्या होता है कि जब क्रंक सेंसर खराब होता है तो वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। लेकिन आजकल की जो नए मॉडल्स की गाड़ियां, जब क्रंक सेंसर खराब होने पे आता है तो गाड़ी मिसिंग करती है। गाड़ी का आरपीएम कभी काम करता है, कभी नहीं करता। तो अगर कभी भी किया हुंडई में या निसान में कस्टमर आपको कहे कि आरपीएम काम नहीं करता, कभी काम करता है कभी नहीं, और गाड़ी के अंदर पावर भी नहीं है और मिसिंग करती है, तो उसका क्रंक सेंसर जरूर चेक करें। और निसान की बहुत सी गाड़ियों के अंदर अगर क्रंक सेंसर खराब है और क्रंक सेंसर का अगर आप ग्रिप उतार देंगे तो लंबे सलफ के साथ आपकी गाड़ी केम सेंसर पे ईसीएम स्टार्ट कर देगा। ये भी बात जहन में रखें। अगर टाइमिंग की प्रॉब्लम होगी फिर भी आप क्रंक सेंसर का ग्रिप उतारेंगे तो ईसीएम केम सेंसर के ऊपर गाड़ी को लंबे सलफ से स्टार्ट कर देगा, लेकिन क्रंक सेंसर का कोड नहीं छोड़ेगा। जैसे ही आप क्रंक सेंसर पे लगाएंगे फिर आपका जो है वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ऐसा जो 4 व्हील गाड़ियां निसान उनमें फॉल्ट आता है। फ्राई व्हील अगर खराब है या फ्राई व्हील आपने गलत फिटिंग कर दिया, टाइमिंग ओड होगी तो क्रंक सेंसर का ग्रिप अगर लगा होगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। जैसे ही उसे उतारेंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब ये कि आपका जो फ्राई व्हील है जिसके ऊपर क्रंक सेंसर चल रहा है वो ठीक से फिटिंग नहीं हुआ। ये सारे पॉइंट आप जहन में रखिएगा। बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें थी ये जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत सालों काम करने के बाद ये चीजें समझ आती हैं। तो ये आज की वीडियो थी P0335 और P0339 के ऊपर। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, 5 वक्त नमाज पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। पाकिस्तान जिंदाबाद।